आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। यौम जमहूरिया की तकरीबात जो कल मुनाकिद होने जा रही है और इस दौरान ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जहां तमाम तर जो इंतज़ामात थे वो मुकम्मल किए जा चुके हैं और 2 रोज़ कबल ही यहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और जितने भी मुतलका महकमा के जो ऑफिसान हैं वो यहाँ पे पहुँचे और तमाम तर बंदोबस्त को मुकम्मल किया जा चुका है। इस दौरान आज अवाम में पुंछ की जानिब से एक मुतालबा किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जहाँ यौम जमहूरिया की तकरीबात या यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद होती हैं और इस दौरान में जो वहाँ पे अपने कल्चरल प्रोग्राम में अपना हुनर दिखाने वाले जो फ़नकार हैं उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाती है। इसी दौरान कई महकमा जात के जो ऑफिसान या मुलाजमीन हैं उनकी अच्छी कारकर्दगी और ख़िदमात और फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए भी उन्हें इज़्ज़त अफजाई उनकी की जाती है और उन्हें वहाँ पे इनामात तकसीम किए जाते हैं। लेकिन इस बार ज़िला पुंछ की आवाम ने यह मुतालबा किया है कि महकमा म्यूनसिपल में जो बतौर सफाई कर्मचारी अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और शहर को साफ़ सुथरा रखने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी भी इज़्ज़त अफजाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तबका है कि जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर अवाम पुंछ को महफूज रखने के लिए और अवाम पुंछ को बचाने के लिए शहर के माहौल को साफ़ सुथरा रखने में अपना अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर बात करते हुए एडवोकेट सोनल सासन, समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी और बजरंग दल के रहनुमा निशु गुप्ता ने अपने तासात पेश किए और उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत से यह मुतालबा किया है कि इस बार इस यौम जमहूरिया की तकरीबात के मौका पर महकमा बिजली के आर्जी मुलाजमीन और महकमा म्यूनसिपल के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी इनामात तकसीम किए जाए और उनकी इज्जत अफजाई की जाए, ताकि आने वाले वक्त में उनका काम करने का जज्बा और ज़्यादा बढ़ जाए और वो भी इस बात को तसव्वुर करें कि उनकी कारकर्दगी, फ़राइज़ और ख़िदमात जो वो अंजाम दे रहे हैं उनको अवाम की नज़रों में सराहा गया है और ख़ास करके आने वाले वक्त में इनका हौसला बुलंद होने की वजह से अवाम को इनकी वजह से काफ़ियात जो वो फराहम हो पाएंगी। उनका कहना था कि एक जानिब जहां ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कई महकमा जात के ऑफिसरान को यहाँ पे इनामात तकसीम किए जाते हैं और उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी ने भी आज तक इन मुलाजमीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है और हमेशा ही इन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इन मुलाजमीन को अव्वल दर्जा पर लाया जाए और इनकी इज्जत अफजाई की जाए, क्योंकि शहर को साफ़ सुथरा रखने में जहां म्यूनसिपल कौंसिल के जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब महकमा बिजली में अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देने वाले जो आर्जी मुलाजमीन हैं उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर जो हालिया दिनों में हुई ताज़ा बर्फ़बारी हुई है उस दौरान में अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दिया, जो कि काबिल इस्ताइश है। और इनकी सराहना करते हुए ज़िला इंतज़ामिया को कल यौम जमहूरिया की तकरीबात के मौका पर उन्हें इनामात तकसीम करके उनकी इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में उनका हौसला मज़ीद बढ़ सके और वो अपने जो खिदमात और फ़राइज़ है उनको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देने में अपनी काबिलियत पेश करें। और मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए एडवोकेट सोनल सासल, समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी और बजरंग दल के रहनुमा निशु गुप्ता ने किस तरह से ज़िला इंतज़ामिया से इनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए मुतालबा किया है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम राजेश कुमार है। बेसिकली यहाँ पे मुलाज़िम जो हमारे बहुत कम हैं, मैन पावर तकरीबन हमारे पास है ही नहीं है। तो मैन पावर ना होने की वजह से भी अब जितने भी कौमी त्यौहार आते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, तो इन सब को सफाई और चूना वगैरह जितना भी है वो प्रोवाइड करवाना हम अपनी ड्यूटी समझते हैं और फ़र्ज़ समझते हैं और करते भी हैं। लेकिन यहाँ पे मैन पावर इतनी कम होने की वजह से अब देखिए 31 जनवरी को हमारे 3 आदमी और रिटायर जा रहे हैं। तो जब तक मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा और भर्ती जो नहीं करेंगे तब तक इस डिपार्टमेंट को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर लोग भी तकरीबन हम देखते हैं जहाँ पे कोई मकान तड़वा कर बना रहा है, कोई दुकानें बना रहा है, जितना वेस्ट मटेरियल है सब गली में डाला जाता है
और उसका बर्डन भी जो हमारे ऊपर पड़ता है। अब जहाँ पे लाखों लोग गंदगी डालने वाले हैं, मुट्ठी भर लोग जो सफाई करने वाले उसको कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी मुलाजिम हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो रात दिन को लगे रहते हैं, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं। और जहाँ पे कोई फंक्शन, कोई त्यौहार होता है, वहाँ पे अपना अमला लेकर पहुँच जाते हैं और उस जगह को क्लीन करते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजीद यहाँ पे भर्ती की जाए, क्योंकि हमने देखा है कोविड के चलते हुए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग 16 लोग जो सफाई कर्मचारी इफेक्टेड हो चुके थे। लेकिन इफेक्टेड होने के बाद भी जितने भी सेंटर बने हुए हैं उनको सैनिटाइज़र करना, सफाई प्रोवाइड करना, और वो भी कोविड का शिकार हुए, लेकिन वो ठीक होने के बाद फिर अपनी ड्यूटी पे उनने जो है हाज़िर हो गए और लोगों की सेवा जो वो इसी तरीके से करते रहे। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि हमें भी कम से कम किसी मंच पे, किसी स्टेज पे थोड़ा बहुत हमारी भी हौसला अफजाई हो तो हमारा दिल है जो और बढ़ेगा काम करने के लिए, और जज्बा जो हमारे मुलाजमों में और पैदा होगा। सबसे पहले तो अमीन भैया मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने इस इशू को रेज़ किया। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। सफाई कर्मचारी हैं वो डेली जो है इस सिटी को क्लीन करते हैं। उसके बाद कोई भी रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, या वैसे भी कोई अगर प्रोग्राम हो तो उसमें देखा जाता है कि वीवीआईपीज़ जो हैं उनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाती है, और हर इंसान को स्टेज पे ला के उसको, जहाँ कोई डिज़र्विंग है या नहीं है, उसको ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है हर जगह उन लोगों को ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा देती है। तो जहाँ पे मुद्दा सफाई वर्कर्स का है, तो देखिए ये लोग सुबह उठ के, जब सर्दी में सब लोग सोए होते हैं, तो कई बार आप निकलो सुबह के टाइम बाहर तो देखो ये सर्दी हो या गर्मी हो, ये आके अपनी जो ड्यूटी है इसको निभाते हैं। डेली जो है ड्रेन्स को साफ़ करना या रोड्स को साफ़ करना। तो आपके क्वेश्चन का मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि आपने अच्छा ये इनका मुद्दा उठाया कि इनको सबसे पहले जो है जो सही जो क्रेडिट के हकदार हैं ये लोग हैं। क्यों कि हमारा जितना भी ये पुंछ का टोन है, सुबह देखिए ये उठ के तो साफ़ सफाई जो है यही करते हैं। तो इन लोगों को भी आगे लाना चाहिए, इनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब कितने सफाई कर्मचारी जो है हमारे वो 31 को रिटायर हो रहे हैं। तो मेरी एक ये भी आपके मीडिया के थ्रू ये भी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि और जो लोग हैं उनको, सफाई कर्मचारी जो है हमारे, उनको अपॉइंट किया जाए, क्योंकि आगे ही इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम मतलब दिक्कत है, क्योंकि सब एरियाज़ में ये पूरे तरीके से जो सफाई है वो नहीं हो पाती है। तो इनको भी और कर्मचारियों को भी अपॉइंट किया जाए। और जो मेन आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सही जो है क्रेडिट के हकदार यही लोग हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं वो दर्जा मिलना चाहिए और इनको भी वो क्रेडिट मिलना चाहिए जिसके ये हकदार हैं, क्योंकि ये एक सोसाइटी जो है पूरी सोसाइटी की सेवा करते हैं। तो हमारी जो पूंछ है इसकी साफ़ सफाई भी यही करते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं इनको भी जो है वो इनका हक, मतलब इनको मिलना चाहिए उसका क्रेडिट। मैं सबसे पहले मीडिया का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ। वक्तन फ़वक्तन हमारी बात को सुनते हैं और हाईकमान तक पहुँचती है ये बात, और उसका अजाला भी होता है। आज मैं 73वीं यौम आज़ादी का जो कल दिन मनाया जा रहा है 26 जनवरी, मैं ये बात कहूँ कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ुसूसी में ज़िला पुंछ के अंदर मैं बात करूँ, यहाँ पर जब आज़ादी का कोई दिन होता है वहाँ पर उन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अच्छी कारकर्दगी वाले जो अफसरान हैं उनको अवार्ड से नवाजा जाता है। मेरी आज गुजारिश रहेगी कि आज पूरे चैनल को चेंज करके यौम जमहूरिया के दिन पर ज़िला इंतज़ामिया जो है उन लोगों को अवार्ड दे जो लोग सुबह 4 बजे, हम अपने बिस्तरे में सोए होते हैं और सुबह 4 बजे वो लोग हमारे बाज़ार में हमारे लिए सफाई करते होते हैं कि यहाँ बाज़ार है, ये लोग आएंगे। क्योंकि ज़िला पुंछ के अंदर म्युनिसिपलिटी की बहुत बड़ी कम तादाद है और उसमें भी कुछ लोग जो है वो रिटायर हो गए, कुछ जो अब इस 31 रिटायर होने वाले हैं। लेकिन मेरी आज गुजारिश है, ज़िला इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करूँगा और रियासत जम्मू कश्मीर यूटी हुकूमत को भी, कि जितने भी वो मुलाजमीन
जो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बिजली डिपार्टमेंट के अंदर देखें, PHE डिपार्टमेंट के अंदर देखें या कि हेल्थ के अंदर देखें, इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। क्योंकि इस वक्त अगर देखें कि हर जगह पर अगर इस कोरोना वायरस के दौर में अगर बिजली डिपार्टमेंट, अगर ये दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो छोटे मुलाजमीन हैं, अगर वो ड्यूटी अंजाम ना दें तो कितनी लोगों की प्रॉब्लम होगी। तो मेरी गुजारिश है, मीडिया के ज़रिए मैं ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि जितने भी छोटे मुलाजमीन हैं उन लोगों को इस 26 जनवरी के दिन उनको नवाजा जाए, अवार्ड नवाजा जाए, ताकि उन लोगों की भी हौसला अफजाई हो सके और ताकि वो आगे के लिए काम जो है वो हमदर्दी से और करें। सबसे पहले तो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की सबको बधाई। आप देख रहे हो कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और कितने हर्षोल्लास से पूरा हिंदुस्तान इस त्यौहार को मनाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम जो होता है, यहाँ पे ग्राउंड में होता है, यहाँ स्टेडियम में कार्यक्रम होता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेंट हिस्सा लेते हैं, जिसमें पुलिस, आर्मी और सिविल सोसाइटीज़ के लोग, स्कूलों के, कॉलेजेस के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा प्रशासन जो है उनको दिल खोल के उनकी प्रशंसा भी करता है, उनको सर्टिफिकेट भी बांटता है और हर तरह से उनकी हौसला अफजाई करता है। लेकिन मेरी एक प्रशासन से गुजारिश है, मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि कृपा करके जो इस समय कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, कोरोना काल में इस समय जिन लोगों ने हमारी जान को बचाने के लिए, सारे शहर की हिफाजत के लिए जिन्होंने काम किया, दिन रात की है, सबसे बड़ा योगदान जो उनमें बनता है हमारे सफाई कर्मचारी जो सुबह 4 बजे उठ के हमारे शहर को साफ़ करते हैं और पूरी तरह से साफ उसमें अपना योगदान करते हैं, तरह से वो अपनी सफाई करते हैं। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि कृपा करके हमारे जो ये सफाई कर्मचारी हैं, म्यूनसिपैलिटी के जो लोग हैं, इनको भी कम से कम एक सर्टिफिकेट दिया जाए, इनको भी सम्मानित किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हो कि PHE और PDD के मुलाजिम ने इस कोरोना काल में, इस बर्फ़बारी में कितना अच्छा रोल अदा किया है, और जिसमें नीड बेस के कर्मचारी भी हैं और भी हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के हमें बिजली पानी की सुविधा दी है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ, कृपा करके जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी हर तरह से शहर को साफ रखने में, कोरोना जैसी बीमारी से दूर भगाने में अपना पूरा योगदान दिया है, इनको भी कोई सर्टिफिकेट दिया जाए, इनकी भी हौसला अफजाई की जाए, ताकि जो ये भी अपना जो काम है वो अच्छी तरह से अंजाम दें। काम तो ये पहले अभी अच्छी तरह से अंजाम देते हैं, लेकिन जब हौसला अफजाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगी तो ये अपनी जी जान से अपना काम करेंगे। धन्यवाद।